इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो आज ये देखते हैं कि आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए लाइफ में। क्या चीज़ है जो कुछ मिसिंग है, जो शायद आप भूल रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 3 कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, और तीनों ही हैं गार्डियंस के हैं कार्ड्स। तो फर्स्ट है प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन गार्डियन। ठीक है, तो ड्रॉप योर शील्ड्स, यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है प्रोटेक्शन गार्डियन से। ये जो देवी हैं, मिस्र की देवी हैं इजिप्ट की, तो वो ये आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं कि आप कभी भी गलत कदम ना उठाएं, हमेशा सही रास्ते पे चलते रहें और अपने इंट्यूशन की सुने। ठीक है, ये ग्रीन कलर और ये शील्ड आपको यही बताई जा रही है कि दिल की सुने और अपने आप को प्रोटेक्ट करें। और यही एंजल्स हैं जो आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने में लगी हुई हैं। या तो इनको चुन लीजिए, या सेकंड इज वाटर गार्डियन। वाटर गार्डियन क्या कहती हैं? कनेक्ट विथ योर इमोशंस। या तो फिर अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो आप अपने, या फिर बहुत ज़्यादा माइंडफुल हैं, बहुत ज़्यादा माइंड से ही सोचते हैं, कैलकुलेशन में ही लगे रहते हैं हमेशा, तो यहाँ पर ये गार्डियन आपको ब्लेसिंग दे रही हैं कि कनेक्ट विद योर इमोशंस, अपने इमोशंस से भी जुड़ें। ठीक है, अगर ऑलरेडी इमोशनल हैं, ज़्यादा ही इंट्यूटिव हैं, और इससे क्या होता है कि आपका लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, तो इसके लिए भी अगर आप ये कार्ड चुनना चाहते हैं तो चुन सकते हैं, क्योंकि अपने इमोशंस को संभालना ही वाटर गार्जियंस का काम है। आपके इमोशंस को संभालना वाटर गार्जियंस का काम है, और वो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। ये चुन लीजिए। या फिर नंबर 3, अर्थ गार्डियन। अर्थ गार्डियन मतलब जो कि आपको सही तरीके से पोषित करते हैं, आपके माइंड को, आपकी बॉडी को पोषित करते हैं। अगर आप फिज़िकल इलनेस में चल रहे हैं या आपके लव्ड वन फिज़िकल इलनेस में चल रहे हैं, तो आप इन्हें चुन सकते हैं, इस कार्ड को चुन सकते हैं। आगे हम पता करेंगे कि आपको क्या जानना चाहिए, क्योंकि अर्थ गार्जियन का मतलब ही यही है कि जो आपकी प्लेट तक खाना आ रहा है वो अर्थ के थ्रू ही आ रहा है। आप चाहे कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन अर्थ की तरफ से ही रहा है। अर्थ में जो अंकुरण फूटता है, उसी से जो अनाज बन रहा है, वही अनाज पका कर हम लोग खाते हैं, और हमारे प्लेट तक आता है, हमारे पेट तक जाता है, हमारे दिमाग को नरिश करता है, हमारी बॉडी को नरिश करता है। तो यहाँ पर इस अर्थ गार्डियन कार्ड को आप चुन सकते हैं। ठीक है, गहरी सांस लीजिए और चुनिए इन तीनों में से एक को, और देखते हैं कि आपको क्या पता चलना चाहिए आज अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, और अपने लव्ड वन के लिए, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपने फर्स्ट को चुना है तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है प्रोटेक्शन गार्डियन। ठीक है, प्रोटेक्शन गार्डियन आपको क्या कहते हैं, आपको क्या जानने की ज़रूरत है, आपको क्या जानने की एग्जैक्टली ज़रूरत है। ओनली 3 कार्ड्स निकालूंगी। ठीक है, ओनली 3 कार्ड्स, ओनली 3 कार्ड्स प्लीज़, ओनली 3 कार्ड्स। आर्कएंजल माइकल एंड प्रोटेक्शन गार्डियन, प्लीज़ बताएं। तो फर्स्ट वन इज़ नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स आपके पर्सन आपको पसंद करते हैं, देखते हैं आपकी तरफ। ठीक है, और अगर आप उनका वेट कर रहे हैं तो ये भी कार्ड आपके लिए ही है कि आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है कि आपके पर्सन आपके पास ही आएंगे, डोंट वरी। हाँ, ये टावर मूवमेंट अभी तक थी आपकी लाइफ में, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब आगे जस्टिस है आपकी लाइफ में। वही होगा जो आपको मिलना चाहिए, मतलब जस्टिस ज़रूर मिलेगा अब आपको। यहाँ प्रोटेक्शन गार्डियन आपको यही इसी तरीके से जस्टिस देने की बात कर रही हैं। तो अगर जस्टिस देने की बात कर रही हैं तो इसको हम साइड रखते हैं। ब्लेसिंग कार्ड्स में से देख लेते हैं कि आपको क्या ब्लेसिंग मिल रही है। एनीवन। ठीक है, ये ले लेते हैं। 19, ब्लेसिंग ऑन योर क्रिएटिविटी। यहाँ पर भी क्रिएटिविटी की तरफ इशारा किया जा रहा है कि जो भी टैलेंट आपके पास है अभी, वो आप करना शुरू कर दीजिए। जो मतलब उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, अब क्या हो सकता है, अब तो टाइम गया, ऐसी वाली बात नहीं है। आपको अपनी क्रिएटिविटी पर आज से, अभी से फिर से ध्यान देना होगा, चाहे घर में कोई हेल्प करने वाला है या नहीं। ये कार्ड आपको ब्लेसिंग देता है कि आपकी क्रिएटिविटी को बल मिलता रहे, आपकी आशाएं नवीन नवीन होती रहें, आपके गिफ्ट यानी कि जो इनर गिफ्ट हैं आपके, वो गॉड गिफ्टेड अगर आप हैं तो उस गिफ्ट को
चार्ज अप मिलता रहे, बिल्कुल चार्ज होते रहें, ताकि ये दुनिया भी चमके और आप भी चमके हुए दिखाई दें और आप भी दूसरों को हील कर सकें। क्योंकि हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट तो होता ही है, तो हर कोई अपनी अपनी स्टोरी को नई तरीके से दिखा सकता है, सुना सकता है, लिख सकता है। और क्रिएटिविटी यही बताती है कि वास्तव में आप हैं क्या। तो आपको यही प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन गार्डियन आपको यही बता रही हैं कि आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, चाहे नहीं कर रहे हैं या फिर टावर मोमेंट से पहले ही अब निकल चुके हैं आप लोग, तो आपको यही ब्लेसिंग मिल रही है कि आप अपने कर्म पर ध्यान दें, अपना जो भी काम आपको पसंद आता है वो काम करना शुरू कर दें। ठीक है, थैंक यू सो मच जिन्होंने प्रोटेक्शन गार्डियन को चुना। थैंक यू एंजल्स। अब आगे बात आती है वाटर गार्जियन की, जिन्होंने वाटर गार्जियन को चुना। इतनी खूबसूरत पेंटिंग एक बार देख लेते हैं, है ना, ब्यूटीफुल। तो आपके लिए आपके पर्सन क्या सोचते हैं? वेट, आपको असल में सोचना करना क्या चाहिए? क्वेश्चन तो यही है ना कि आपको अभी क्या जानने की ज़रूरत है। आप चाहे अपने पर्सन के लिए सोच रहे हैं या करियर के लिए सोच रहे हैं, बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं लाइफ में? एंजल्स प्लीज़ 3 कार्ड्स बताएं। यहाँ भी अगर बात की जाए तो आपके इमोशंस बहुत अच्छे हैं, और अगर आप अपने पर्सन के लिए सोच रहे हैं तो उनके इमोशंस भी आपके लिए बहुत खूबसूरत हैं। वो भी सोचते हैं कि आप कितनी खूबसूरत हैं और आपका कितना ऑरा है, कितनी अच्छी तरीके से किसी भी काम को आप कर लेती हैं, कितनी मुसीबतों में भी आप हर तरीके से सिचुएशन को संभाल लेती हैं। वो चीज़, इस चीज़ को वो हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। आपके पर्सन मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। डेथ कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि आप और आपके पर्सन के अंदर ये जो ईगो की डेथ होती है ना, वो हो रही है। ईगो की डेथ का मतलब ही यही है कि जितना ज़्यादा आपने अभी तक ईगो से काम किया है, ईगो मतलब हमारे दिमाग में रहता है ना, हमारा दिमाग कुछ का कुछ कहता है। हमारी सोशल कंडीशनिंग ही इस तरीके से हो जाती है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो डेथ कार्ड यहाँ पे यही शो कर रहा है कि आपको अपने ईगो की समझ आ चुकी है कि हाँ, आपके अंदर कितना ईगो था अब तक और कितना नहीं था। अब आपको किस तरह से अपने इमोशंस को संभालना है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और या फिर आपके पर्सन इमोशनल हैं, अभी तक आप बहुत ज़्यादा रोते थे या फिर बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस से कनेक्ट नहीं हो पाते थे, दोनों ही बातें हैं। तो यहाँ पर गार्जियन यही कह रही हैं कि अपने इमोशन से काम लें, अपने इमोशन से जुड़े। और अगर आप अपने पर्सन से मिलना चाहते हैं और वो समझ लीजिए कि वो आप ही की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उनका ईगो भी मेल्ट हो चुका है, क्योंकि आपने अपने आप को भी नया फॉर्म में बांधा है। क्यों मिलने के आने की बात कर रही हूँ मैं? क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट कार्ड भी है। हायरोफेंट कार्ड यही शो करता है कि अगर आप किसी से रीयूनाइट या यूनाइट होना चाहते हैं तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर जो भी इंसान है या करियर है, जॉब है, पैसा है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि आप एक अट्रैक्शन बन चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि आपकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है और आप ईश्वर में बिलीव करते हैं। स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर से छलक छलक कर आती है। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या हैं? ओनली 1 कार्ड, 14 नंबर, अ ब्लेसिंग ऑन अ फ्रेंडशिप। देखिए, आपके और आपके पर्सन के बारे में ही है कि आप अपना रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप को बनाए रखना चाहते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो भी आप ये चाहते हैं कि हमारा फैमिली लाइफ कभी भी ना बिगड़े, ना किसी थर्ड पार्टी की वजह से, ना किसी और की वजह से ये हमारा रिश्ता कभी और कभी ख़त्म ना हो। इस तरह की आपकी फीलिंग्स आती है और यही ब्लेसिंग्स भी आपको आ रही है कि आपको आपके फैमिली और आपके फ्रेंड्स पूरी तरह से आपको प्रोटेक्ट करें, हमेशा साथ रहें, आपका हमेशा साथ दें हर मुसीबत में, और आप भी उनका साथ दें। आप तो वैसे ही देते ही हैं या देती हैं, क्योंकि वाटर गार्जियन आपके साथ ही हैं। और अभी तक आपने नहीं दिया है तो आप ये समझ चुकी हैं, क्योंकि आपका ईगो मेल्ट हो चुका है। यहाँ पर यही बात समझ में आ रही है और ब्लेसिंग भी यही दिखाई दे रही है कि आप अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से बहुत ज़्यादा करीब आ जाएंगे अब। थैंक यू सो मच अगर आपने इनको चुना है। अब आगे बात आती है अर्थ गार्डियन की। अर्थ गार्डियन आपने चुना है, और अर्थ गार्डियन कौन होते हैं? वही जो मैंने बताया था कि आपकी प्लेट तक जो खाना पहुंच रहा है वो अर्थ के थ्रू ही पहुंच रहा है। इसीलिए कभी भी खाने को निरादर ना करें। बहुत से लोग आपके घर में होते होंगे, कोई कार्मिंग नार्सिसिस्ट ऐसे ही करते हैं ना, खाने की प्लेट लगाएगी, ये क्या खाना बनाया, डिश, खाने की प्लेट नीचे और कटोरियाँ कहीं की कहीं, खाना कहीं का कहीं। फिर बेचारी लेडीज़ उठ के उसको साफ़ करती रहती हैं, फिर नया नया खाना बनाती रहती हैं। हर घर की कहानी है।
चलिए कोई बात नहीं, लेडीज़ को मिला ही इस तरह का नेचर है कि वो अर्थ की तरह हैं, जो उनके ऊपर फेंका जाए वो उसको सुंदर बना देती हैं, सुंदर बना देती हैं। बस फीमेल की यही क्वालिटी है। आप उनके ऊपर कुछ भी फेंकिए, पत्थर फेंकिए, वो घर बना देंगी। ये देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे यही बात आ रही है कि अगर आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो फिर आपके पर्सन भी आपको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि वाओ कितना अच्छी हैं, कितनी स्ट्रेंथ है इनके अंदर, कितनी पावर है और कैसे अपने आप को संभाल लेती हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता, आपके पर्सन यही सोचते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यही कह रहे हैं कि आपके पर्सन हो सकता है आपसे छोटे हो सकते हैं, और हाई प्रीस्टेस में यही शो हो रहा है कि हो सकता है आप काफ़ी टाइम से अकेले रहे हों, अपने इमोशंस और फीलिंग्स को बैलेंस करना आपने सीख लिया हो, बहुत टाइम से आप अकेले रहे हों, और हो सकता है आप सिंगल पेरेंट हो, सिंगल मॉम हो, है ना, ऐसा हो सकता है, डिवोर्सी हो सकते हैं, तो जो कि काफ़ी टाइम से अकेले रहे हों, या फिर ये हो सकता है कि अनमैरिड हैं और अभी तक किसी से कोई रिलेशनशिप नहीं रहा, और जिनको चाहते हैं बस वो भी आपको चाहते हैं, और मन ही मन एक दूसरे को चाह रहे हैं और बोल नहीं रहे हैं। एज काफ़ी बढ़ती जा रही है, हमेशा सालों साल अकेले ही रहे हैं, लेकिन जिन्हें चाहते हैं वो बोल नहीं रहे हैं, बस देखते हैं, बोल आंखों ही आंखों में इशारे होते हैं, और सोल से ही बात होती है, यानी कि टेलीपैथिक कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग रहता है। स्ट्रेंथ कार्ड आपको यही कह रहा है कि आप पूरी तरह से स्ट्रेंथ में हैं। आप अपने हो सकता है कि अपने अच्छी गवर्नमेंट जॉब हो, अच्छी जॉब पर आप स्टेबल रहते हो, बहुत अच्छा आप काम करते हो, बहुत अच्छी पोस्ट आपने पाई हो, बहुत स्ट्रगल करके आपने अपना लाइफ को पाया है। तो देख लेते हैं कि आपको ब्लेसिंग्स क्या मिल रही है। स्ट्रेंथ तो आपके अंदर ऑलरेडी है ही, तो आपको यही जानने की ज़रूरत है कि आपको स्ट्रेंथ क्या मिल रही है। ब्लेसिंग टू ईज लोनलीनेस एंड ब्रिंग कंपेनियनशिप। देखिए जैसे कार्ड्स होते हैं ना, वैसे के वैसे ही ब्लेसिंग्स भी आने लगती हैं। अगर मैंने बताया था कि अगर आप बहुत टाइम से, बहुत सालों से अकेली हैं, सिंगल मॉम हैं, या हमेशा सिंगल ही रही हैं, अनमैरिड हैं, बहुत टाइम हो गया, काफ़ी एज हो गई, ऑलमोस्ट 40 हो गई है, तो ये ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है कि जिन्हें आप चाहते हैं वो ज़रूर आपके पास आएंगे और स्ट्रेंथ में आप आएंगे। आपका माइंड, बॉडी, सोल और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, और ज़्यादा आप मजबूत होंगे, क्योंकि आपके पास आपका प्यार वापस आ रहा है। वापस इन द सेंस पहली बार जिन्हें चाहते थे वो वापस आ रहे हैं। ब्लेसिंग टू ईज लोनलीनेस। अब आप अपनी लोनलीनेस को, अकेलेपन को बांटने के लिए कोई ना कोई आपके पास ज़रूर आ रहा है। ब्रिंग कंपेनियनशिप, और जो आपकी लाइफ में कंपेनियनशिप आ रही है, एक मजबूती आ रही है, एक बदलाव आ रहा है, एक खूबसूरत सा बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है। तो अर्थ गार्डियन आपको यही ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपको हमेशा धन, धान्य और हर चीज़ की आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, जिससे कि आप ये स्ट्रेंथ पालेंगे, एक शेर जैसी, एक राइट समय पर राइट कदम उठाने वाली एक ज़बरदस्त स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू हैप्पी डे।